जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। चीन से चल रहे गतिरोध के बीच में भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस की ताकत को बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है, जहां पर भारतीय सेना के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की खरीद की जा रही है, जो कि 150 से लेकर के 500 किलोमीटर दूर तक टारगेट्स को हिट कर सकती हैं। अगर हम ANI की रिपोर्ट की बात करें तो दिसंबर 2022 में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 120 की संख्या में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का जो ऑर्डर है उसे क्लियरेंस दी है, जिसे बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय किया जाएगा। खासकर चीन और पाकिस्तान से सटी जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर ये मिसाइल डिप्लॉय करी जाएंगी। शुरुआती दौर में ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इंडेक्ट करी जाएंगी, लेकिन बाद में भारतीय थल सेना भी इनको ऑपरेट करेगी। प्रपोजल तो ये भी बताया जा रहा है कि इससे भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक रॉकेट फोर्स का गठन करने वाली है, जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। और इसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हाईएस्ट लेवल पे जो बातचीत है, डिस्कशन है, वो चल रहे हैं। वहीं हाल ही में अगर हम 15 अप्रैल 2023 की बात करें तो 15 अप्रैल 2023 को भी ANI की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर बताया जा रहा था कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस के द्वारा 2 एडिशनल जो यूनिट्स हैं प्रलय मिसाइल की, जिनकी कॉस्ट 7,500 करोड़ रुपए की है, वो ऑर्डर की जाने वाली है। और ये कदम तब सामने आया जब हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा दिसंबर 2022 में एक जो बड़ा ऑर्डर है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए इशू किया गया था। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि हमारे लिए जो प्रलय मिसाइल है ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास हर रेंज पे स्ट्राइक करने के लिए एक बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत के पास लिमिटेड कन्वेंशनल ग्राउंड लॉन्च मिसाइल ऑप्शंस हैं। और अगर हम मौजूदा समय में भारत के बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल पर नज़र डालें तो कोई भी ऐसी टैक्टिकल मिसाइल भारत के पास पृथ्वी को छोड़ करके नहीं है जो कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक मार कर सके। हालांकि पृथ्वी की जो रेंज है वो 350 किलोमीटर की है, लेकिन अगर इससे ऊपर भारत को स्ट्राइक करनी पड़ी चाइनीज टेरिटरी के अंदर तो भारत को ब्रह्मोस का ही सहारा लेना पड़ेगा, जो कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने में तो सक्षम है। लेकिन हमें एक चीज़ जाननी होगी कि ब्रह्मोस महंगी भी ज़्यादा है और ये अपने साथ सिर्फ 200 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड है वो कैरी करने में सक्षम है। भारत की जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो लगभग सभी न्यूक्लियर कैपेबल हैं, और उनका जो डिप्लॉयमेंट है भले ही वो कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ ही क्यों ना हो, सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा भयावह और काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण बना सकता है। और एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि ये भी हो सकता है कि शायद जो न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए। और यही कारण है कि इस समय भारत को ऐसी मिसाइल की तलाश है जो कि कन्वेंशनल वॉरहेड को भी कैरी कर सके और भारत की सारी ज़रूरतों को भी पूरा करने में सक्षम हो। और एक ये भी कारण है कि यही शायद मेन वजह हो कि भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो रॉकेट फोर्स के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंतर्गत आती हैं। प्रलय मिसाइल की बात करें तो प्रलय भारत की इकलौती कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली है जो कि आर्मी कंट्रोल में होगी। और ऑफिशियली इस चीज़ को कंफर्म किया जा चुका है कि प्रलय में किसी प्रकार का न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं कैरी किया जाएगा। ये अपने साथ कन्वेंशनल वॉरहेड को भी कैरी करेगी, और एक बार जब प्रलय रेडी होगी तो इसको डिप्लॉय किया जाएगा। और इसके डिप्लॉय होने के बाद किसी प्रकार की जो न्यूक्लियर युद्ध की संभावनाएं हैं वो लगभग खत्म हो जाएंगी, और जो मिस इंटरप्रिटेशन और एस्केलेशन है न्यूक्लियर, उसको भी अवॉइड किया जा सकेगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इस नई प्रलय मिसाइल में ऐसा क्या है। तो प्रलय एक कनिस्टर्ड टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और इस मिसाइल में आपको एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और प्रहार टैक्टिकल मिसाइल की टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती दिखाई पड़ेंगी। यानी ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाली है मौजूदा मिसाइल्स की तुलना में। इस मिसाइल में न्यू जनरेशन कंपोजिट प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी यानी HEMRL के द्वारा विकसित किया गया है। दरअसल ये सागरिका के डेवलपमेंट फेज से जुड़ा है, जो कि K सीरीज़ की मिसाइल फैमिली का हिस्सा है। इसमें जो सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल किया गया है वो हाईली एफिशिएंट है, और ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा अगर इसे आप अग्नि मिसाइल सीरीज़ के फ्यूल से कंपेयर करें। और इसके चलते जो मिसाइल का ओवरऑल साइज़ है वो भी काफ़ी रिड्यूस होगा, और इसके चलते इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी। दरअसल प्रलय एक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर हम इसके पेलोड की बात करें तो इस मिसाइल में पेलोड की अगर हम बात करें तो वो 350 किलोग्राम से लेकर के 700 किलोग्राम तक का होगा, जहाँ पर ही अलग अलग प्रकार के जो वॉरहेड्स हैं वो कैरी करने में सक्षम होगा।
जैसे कि हाई एक्सप्लोजिव प्रीफॉर्म फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड, पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉरहेड, रनवे डिनाइल पेनिट्रेशन सबम्यूनिशन जिसकी रेंज 150 से लेकर के 500 किलोमीटर की होगी। वहीं वॉर टाइम में अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल जो रेडार, कंट्रोल सेंटर्स या फिर एडवांस एयरफील्ड्स हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं और भी दूसरे जो एनिमी के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको तबाह करने के लिए किया जाएगा। और अपने इंडक्शन के बाद प्रलय मिसाइल बेसिकली रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का ही एक हिस्सा बन जाएगी। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अपने इंडक्शन के बाद ये बेसिकली पिनाका या दूसरे जो लॉन्ग रेंज के अटैक करने वाले हमारे म्यूनिशंस हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। और डिफेंस एक्सपर्ट इसे चीन के अगेंस्ट एक बहुत ही अच्छा वेपन मान रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं प्रलय मिसाइल के डेवलपमेंट प्रोग्रेस की कि इसका डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँचा है और इसके बारे में हमें और क्या क्या पता है। दोस्तों, प्रलय का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है और ये ऑलरेडी अपने जो फ्लाइट टेस्ट हैं उनको पूरा कर चुकी है। जी हाँ, 22 दिसंबर 2021 और 23 दिसंबर 2021 को प्रलय मिसाइल के जो टेस्ट हैं वो आयोजित किए गए थे और ये पहली बार हुआ था कि एक के बाद एक जो 2 सफल टेस्ट हैं वो आयोजित किए गए थे, जहाँ पर जितने भी मिशन ऑब्जेक्टिव थे उनको प्राप्त कर लिया गया था। पहले टेस्ट की बात करें तो अपने पहले टेस्ट में इस मिसाइल ने एक क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो किया था और अपने डेजिग्नेटेड टारगेट तक पहुंची थी और वहां पर इसने हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट भी किया था। क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करने का एक बेनिफिट ये भी है कि प्रलय मिसाइल को डिटेक्ट कर पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वहीं अगर हम इसके सेकंड टेस्ट की बात करें तो इसका जो सेकंड टेस्ट हुआ था उसमें इसने एक हैवियर पेलोड को कैरी किया था और इसने उसको भी काफ़ी हाईएस्ट प्रिसीजन के साथ टारगेट पे हिट किया था। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी प्रलय मिसाइल के बारे में और आपको भी पता चल गया होगा कि प्रलय हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार की जो वीडियोज़ हैं उनको लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।